लाइट्स के बटन ख़राब हो गए थे, लाइट्स डायरेक्ट हुई हुई हैं, तो इनको भी सही करवाना है। इतना लॉन्ग टूर देख कर आई है, इतने मसले मसाइल देख कर आई है बाइक, तो इतना तो बनता है, मेंटेनेंस होनी है इसकी। बहुत एहतियात से चारों तरफ से जो है ना कोई भी गाड़ी आ सकती है। अच्छी बात यह है कि रोड के साइड पे जो है ना इन लोगों ने ये एक्स्ट्रा लाइन दी हुई है। ओए एक्स्ट्रा लाइन कहाँ गई, गायब हो गई। कारसाज वाली चुड़ैल का ये किस्सा है कि भाई वो ना रात के टाइम पर चुड़ैल जो है वो शादी के कपड़ों में जो है ना कहीं पे भी खड़ी होती है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी फाइनली टूर से वापस आए हुए भी हम लोगों को 6 से 7 दिन हो चुके हैं, और कल ही मुझे रात में कॉल आया कि भाई आपकी बाइक जो है ना वो वापस आ चुकी है इस्लामाबाद से कराची में, उसी बिल्टी अड्डे में जहाँ पर हम लोगों ने बाइक्स बिल्टी करवाई थी। तो मैंने सोचा कि भाई आराम से लेकर आते हैं, लेकिन कल रात जब मेरे पास वीडियो आई ना अपनी बाइक की, इतनी गंदी हालत में है बेचारी, वहाँ पर मट्टी उसके ऊपर पड़ी हुई है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैंने बोला नहीं भाई, अब मैं एक दिन नहीं इसको वहाँ गुजारने दूंगा। तो अभी मैं निकल रहा हूँ अपनी बाइक को वहाँ से कलेक्ट करने के लिए। तो फटाफट चलते हैं, बाइक को वहाँ से उठाते हैं और घर लेकर आते हैं। उसको धुलवाना भी है, बहुत ज़्यादा उसकी हालत जो है ना ख़राब हुई पड़ी है, क्योंकि पूरे ट्रिप में जो है ना हमने उसको फिर धुलवाया नहीं था। लास्ट में हमने यही सोचा कि भाई कराची जाएंगे, बाइक कलेक्ट करेंगे, घर जाकर आराम से अपने हिसाब से बाइक खोल कर जो है ना पूरी उसको धुलवाएंगे। तो खैर एनीवेज फटाफट से निकलते हैं, बाइक को कलेक्ट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। लेट्स गो। तो भाई अब बाइक लेकर आनी है, साथ में कोई है तो नहीं जाने वाला। तो मैंने शाम को बोला भाई तुम मेरे साथ चलो, जाके बाइक उठा के लेकर आते हैं, क्योंकि मैं बाइक चला के लाऊंगा और शाम जो है ये YBR पे इसके थोड़े और काम है, तो ये काम शाम भी कर लेगा। ठीक है भाई? ठीक है भाई, ठीक है। पहुँचा दोगे ना? इंशाल्लाह आज मैं बाइकिया वाला हूँ। तो चलते हैं बस। तो भाई पिछले कोई 20 मिनट से मुसलसल बाइक चला रहे हैं हम लोग, और धूप कराची में जो है ना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो गई है, और कारसाज के सामने से गुज़रते हुए अभी जा रहे हैं जहाँ पर जो है बम ब्लास्ट हुआ था बेनज़ीर के टाइम पर, और बेनज़ीर जो है वो बच गई थी उस बम ब्लास्ट में। और बस चल रहे हैं, सफ़र को कंटिन्यू किए हुए। धूप माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोगों को तकरीबन 1 घंटा मज़ीद लगेगा। शार फैसल के ऊपर हूँ और ये कुछ मामलात हैं पीछे के। तो जी फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जी बाइक अड्डे पर, जहां से बाइक्स बिल्टी वगैरह होती हैं। यहीं से हमने बाइक बिल्टी कराई थी। माड़ीपुर रोड कराची में हूं मैं इस वक्त, और ये पीछे जो है ना मेरी शहज़ादी खड़ी हुई है, और बहुत सारी बाइक्स यहाँ पे खड़ी हुई हैं, तकरीबन सारी बड़ी बाइक्स ही हैं, और कुछ फॉरेनर्स की बाइक्स भी यहाँ पे खड़ी हुई हैं। तो मैंने कॉल किया है जिनको बाइक हमने बिल्टी कराया था, उन्होंने बोला भाई मैं आता हूँ फिर आपको बाइक देता हूँ, उसके बाद आप जाना, क्योंकि मैंने हेलमेट भी इन्हीं को जमा कराया हुआ था। और दूसरा ये कि मैं अकेला ही आया हूँ, बॉयज़ को मैंने कहा था, तो सबकी तकरीबन मसरूफियात हैं। किसी को कल काम पर जाना है, किसी को आज काम है, तो मैं आज फ्री था तो मैंने बोला मैं आज चलता हूँ। बाकी जैसे जैसे सब फ्री होंगे अपनी बाइक कलेक्ट कर लेंगे। वैसे हमारे सवेद भाई ने तो कल बाइक यहाँ से कलेक्ट कर ली है, आज मैं फ्री था तो मैं आज आ गया हूँ। मुनीर कल फ्री होगा, वो कल आ जाएगा। वकास भाई भी फिर जैसे फ्री होंगे तो वो उसी दिन उठा लेंगे बाइक यहाँ से। बस इंतज़ार करते हैं, वो आते हैं बिल्टी वाले तो उनसे बाइक लेता हूँ और फिर यहाँ से निकलते हैं हम लोग। अभी बाइक को स्टार्ट करना है, देखते हैं स्टार्ट होती है नहीं होती है। बहुत बुरी हालत हो रही है बाइक की यार यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। मट्टी और धूल का सही करके कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना हुआ है, और बाइक्स देखकर जो है ना थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि बेचारी के साथ हुआ क्या है यहाँ पर। तो खैर कोई मसले वाली बात नहीं है, इसको जाके ना डिटेलिंग मैं सोच रहा हूँ खुद ही करूँ, किसी से करवाऊँ नहीं। पहले सोच रहा था कि धुलवा लूँगा, लेकिन जितनी ये गंदी हो रही है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको खुद ही डिटेलिंग करूँगा, अच्छे से इसकी जो है ना सफाई वगैरह करूँगा, क्योंकि सारा सामान तकरीबन घर में पड़ा ही हुआ है। तो देखते हैं यहाँ से, बस भाई आ जाएं, बाइक कलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे हम। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको कोल्ड स्टार्ट करके देख लेते हैं कि स्टार्ट होती भी है कि नहीं होती है, क्योंकि अभी तक मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया। अगर स्टार्ट नहीं होगी तो फिर जंप स्टार्ट करवाना पड़ेगा, तो देखते हैं।
ऑन तो हो गया है और लाइट जो है ना इसकी डायरेक्ट है, वैसे मैं भूल गया था ये बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी बाइक तो स्टार्ट हो गई है पहले सेल्फ में ही और खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि पहले सेल्फ में स्टार्ट हो गई है। लाइट्स के बटन ख़राब हो गए थे, लाइट्स डायरेक्ट हुई हुई हैं, तो इनको भी सही करवाना है। इतना लॉन्ग टूर देख कर आई है, इतने मसले मसाइल देख कर आई है बाइक, तो इतना तो बनता है, मेंटेनेंस होनी है इसकी। अच्छा जी, इस ट्रिप में मैंने एक गलती ये की थी कि मैं अपने लैपटॉप का जो चार्जर है ना वो बाइक के मैंने साइड बैग में डाल दिया था, तो इस वाले बैग में डाल दिया था साइड वाले में, तो जिसकी वजह से मुझे 7-8 दिन इतनी मुश्किल आई ना कि लैपटॉप में चार्जिंग थी नहीं, और फिर मैं कभी यहाँ से चार्जर कलेक्ट कर रहा हूँ, कभी यहाँ से ले रहा हूँ, इस तरह करके मैंने काम चलाया। और अभी मैंने चेक किया सामान वगैरह, तो चार्जर भी इसी के अंदर था और एक बैग में लेकर आया था, उसको भी मैंने अच्छे से बांध दिया है। बस थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं और आपको मोटो व्लॉग में मिलते हैं। अभी हेलमेट भी लेना है, हेलमेट हमारे हाथ में अभी तक आया नहीं है। अच्छा जी, अभी सीन ये हुआ है कि मेरा हेलमेट तो नहीं मिल सका क्योंकि जो भाई हैं वो पोर्ट पर गए हैं इस वक्त। तो कल जो है ना हेलमेट जो है वो कलेक्ट कर लेगा मुनीर या वकास भाई, दोनों में से कोई भी कलेक्ट कर लेंगे हेलमेट, तो मुझ तक पहुँच जाएगा। तो बाइक जो है ना बहुत गंदा हो रहा है तो बैठते हैं जैसे तैसे करके। अच्छा जी, गोप्रो साथ लेकर आया था तो DJI का, उससे मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि मेरे पास हेलमेट ही नहीं है और इसके ऊपर वो माउंट लग नहीं सकता। लगता होता तो मैं ज़रूर बना लेता वीडियोस। ट्राई करके देखता हूँ अगर गोप्रो लग जाए। माउंट लगाने से पहले ही टूट गया। लग गया फाइनली। चलें जी, निकलने का टाइम आ गया है। बस मुझे एक चीज़ का है कि भाई ये पता नहीं मेरा जो है ना DJI का कैमरा वीडियो सही बना भी रहा होगा कि नहीं बना रहा होगा। रीज़न इसका ये है कि ये वाला हेलमेट मैंने कभी यूज़ नहीं किया, अभी बस जुगाड़ लगाया मैंने, और मुझे डर भी है कि मेरा जो माइक है वो ना गिर जाए माइक। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कैसा एंगल आ रहा होगा, कुछ पता नहीं है अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। भाई जैसा भी एंगल होना आप लोग एडजस्ट कर लिएगा, अभी मजबूरी की हालत में इसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। मुझे पता है कि यह वाला एरिया थोड़ा ज़्यादा शायद आ रहा हो क्योंकि मेरे पास जो है ना माउंट परफेक्टली जो है ना मैंने दूसरे हेलमेट के हिसाब से बनाया हुआ है। मुझे आइडिया ही नहीं था कि भाई ऐसा भी हो जाएगा। वो बंदा पोर्ट पर है, पोर्ट से बोल रहा है घंटे में आऊँगा, और मुझे पता है वो घंटे में नहीं आएगा, से कम 2 घंटे लग जाएंगे। तो 2 घंटे ख्वार होने से अच्छा है कि मैं घंटे के अंदर अंदर घर पहुँच जाऊँ, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। मुझे बहुत ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा। मुझे इस बात का भी डर है कि मैंने जो अपना अभी कैमरा लगाया है ना हेलमेट पर DJI का, उसको फिटिंग जो है ना उसकी वो टूट गई है, तो अभी बस वो नीचे की तरफ उसका वेट है, तो इसलिए वो रुका हुआ है। मुझे डर रहा है कि ये गिर ना जाए, कहीं पर गिर गया तो मसला हो जाएगा, तो नज़र रखनी पड़ेगी। थोड़ी सी मुश्किल होगी लेकिन हो जाएगा कवर इंशाअल्लाह ताला। बाइक मैंने देखा है चारों तरफ से माशाल्लाह बाइक बिल्कुल परफेक्ट है। एक मिनट, बाइक में किसी भी किस्म का डैमेज, कोई इशू, कोई मसला नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हम लोगों ने जब इस्लामाबाद में बाइक ली थी ना, तो हमारे वकास भाई की बाइक में ना इशू आया था, वो जो है ना टूट गया था उनका मिरर साइड वाला, लेफ़्ट साइड वाला। अगर आपने मेरा व्लॉग देखे हैं तो आप लोगों को पता होगा। टाइम ऐसा हो रहा है ना कि इस वक्त ट्रैफिक तो हर जगह मिलना ही है। 6:15 हो रहे हैं और बस समझो कि 15 मिनट में ही पूरा अंधेरा हो जाएगा। बहुत मिट्टी है भाई, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी है। हालांकि यहाँ पे जो है ना इतने ट्रक गुज़रते हैं यहाँ से, तकरीबन पूरे कराची की मईशत का दारो मदार जो है ना इस रोड पे गुज़रता है। तो इस रोड की बेहतरी के लिए मुझे नहीं पता क्यों नहीं कुछ करते। अब बस ये नया रोड बनाया था, उसके अलावा बस वो नया रोड बना दिया, अब उसके अलावा क्या करना है क्या नहीं करना है भाई छोड़ दो। सब वैसे का वैसे ही है। खड्डे इतने बड़े बड़े बने हुए हैं इस रोड पर जो है ना, छोटी गाड़ियाँ 10% दिखेंगी आपको, और 90% जो है ना आपको ये बड़े ट्रक दिखेंगे जिनके ऊपर जो है ना सामान लोड होके जा रहा है। भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आज गलती कर दी, इस वाले रोड पर आगे। आज तो आना ही नहीं चाहिए था, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल भी रोड नहीं चल रहा, बिल्कुल भी नहीं चल रहा ट्रैफिक।
थोड़ा सा चलता है फिर आप 5 मिनट खड़े रहो, फिर थोड़ा सा चलता है 5 मिनट खड़े रहो। तकरीबन काफ़ी हद तक जो है ना बाहर तो आ गए हम लोग। अब क्यों ट्रैफिक जाम है समझ नहीं आ रहा। यहाँ से तो ओपन एरिया है, थोड़ा सा और आगे जाएंगे ना तो क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल से। बहुत एहतियात से चारों तरफ से जो है ना कोई भी गाड़ी आ सकती है। फाइनली बाहर की तरफ तो आ गए हैं। बस ये 2-3 ट्रक क्रॉस करने हैं, उसके बाद इंशाल्लाह खाली रोड मिलेगा। पेट्रोल भी डलवा ही लेते हैं लगे हाथों। अस्सलाम वालेकुम। 1500 का डालना है। कहाँ से हो? यहीं कराची से। बाइक कितने की बाइक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेट्रोल मैंने डलवाया है 5.5 लीटर इसके अंदर, ज़्यादा खुद ही नहीं डलवाया। और डलवाया इसलिए क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि लियारी एक्सप्रेस पे चढ़ते हैं और बस निकलते हैं घर की तरफ। लियारी यहाँ से चढ़ूँगा ना तो स्टेडियम में जाके, स्टेडियम के पास जाके जो है ना मैं बाहर निकलूँगा। लेकिन ये है कि अलाउ भी नहीं है। देखते हैं यार क्या होता है। मैं इस ट्रैफिक में फंसना नहीं चाह रहा, सीधी जो बात है। पहले भी मैं ना इस लियारी वाले रोड से तकरीबन यही बाइक लेकर 4-5 बार जा चुका हूँ। तो आज भी जो है ना कोशिश करते हैं इंशाल्लाह ताला। लाइट्स ऑन कर देते हैं बड़े वाली। मुझे समझ नहीं आता कि यार एक्सप्रेस वे पर जो है ना बाइक्स क्यों अलाउ नहीं करते। यार आप लोग चालान काटो अगर कोई रूल फॉलो नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट जाने तो दिया जाए ना यार। एक्सप्रेस वे पर भी जो है ना भीड़ लगी रहती है हर टाइम, और इस वाली साइड से तो कुछ ज़्यादा ही रश रहता है। ईज़ी। नीचे जो है ना रोड पर सरिया निकला हुआ था बाहर की तरफ, तो मुझे लगा टायर में ना लग जाए कहीं। कोस्टर वाले भैया थोड़ी सी जगह दे दो। बहुत लंबी लाइन है यार, बहुत लंबी लाइन है। थोड़ी सी जगह दी तो है इसने। चलो अच्छा है, निकल जाएगी बाइक। कितना ही ज़्यादा रश लगा हुआ है यहाँ पर। और मैं ये देख रहा हूँ ये क्या पुलिस वाला खड़ा हुआ है। ओ भाईजान अभी मत आओ आगे, अभी मत आओ। एक बार ये वाला टोल क्रॉस कर लेना, उसके बाद ये ट्रैफिक नहीं मिलना फिर। ये सिर्फ़ और सिर्फ टोल के लिए खड़े हुए हैं सारे। भाई अगर आप लोगों को व्यू ख़राब आ रहा है सामने का तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना बहुत एहतियात के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी टोल प्लाज़ा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आ चुके हैं जी लियारी एक्सप्रेस वे पर। इंजन जो है ना बहुत हीट मार रहा है, और मैंने शूज़ भी जो है ना जॉगर्स पहने हुए हैं। अच्छी बात यह है कि रोड के साइड पे जो है ना इन लोगों ने ये एक्स्ट्रा लाइन दी हुई है। ओए एक्स्ट्रा लाइन कहाँ गई, गायब हो गई। पूरे एक्सप्रेस वे पे जो है ना गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं भाई। इतनी सारी पब्लिक किधर जा रही है भाई। देखो हर किसी को चाहिए आसानी, और ये रोड बनाया उसी लिए गया है। अब बाइक्स वालों को भी थोड़ी आसानी दे दो यार। सीसी बढ़ा दो, कुछ भी कर दो भाई, बस ये है कि थोड़ी सी आसानी कर दो। ओके जी ओके, आ गया है हमारा कट। यहाँ से नीचे उतरेंगे हम एयरपोर्ट और गुलशन इकबाल। ठीक है भाई, अच्छा खासा सफ़र जो है ना इस रोड ने कवर करवा दिया। अदरवाइज़ नीचे से ख्वारी काटते हुए आते इतने ट्रैफिक में। अभी भी देखो ना नीचे कितना ट्रैफिक है, ये नीचे की तरफ। इजी। ये बहुत शार्प टर्न बनाया है इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा। क्या चक्कर है। अभी ये ट्रैफिक जो है ना इसी तरह से मुझे मुसलसल मिलती रहेगी पूरे शारा फैसल तक, और शारा फैसल पे अलग किस्म की ट्रैफिक होगी। ओह माय गॉड। कराची शहर में जो है ना आजकल ट्रैफिक बेतहाशा है, बेतहाशा। क्योंकि ये टाइम भी जो है ना ऐसा चल रहा होता है, पीक टाइम। ऑफिस वगैरह की छुट्टी हो या किसी ने कहीं जाना हो, यही रोड जो है ना मुसलसल ज़्यादातर यूज़ होते हैं। इस वजह से जो है ना यहाँ पे ट्रैफिक तो आपको मिलना ही है। आप किसी अंदर वाले रोड पे चले जाएं जो कि इतना ही बड़ा होगा, लेकिन वहाँ पे आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बहुत कम, ना होने के बराबर। कराची शहर में जो है ना अब कैमरास भी लग गए हैं अच्छे खासे, जो कि आपका चालान भी कर देते हैं। मैंने सुना था ऐसा, और वाकई में कराची शहर में पूरे में जो है ना अच्छे खासे कैमरास लगा दिए हैं रोडों के ऊपर इन लोगों ने, जिन्हें मॉनिटर भी किया जा रहा है डेली बेसिस पर। क्योंकि मेरा एक दोस्त है जानने वाला, वो बता रहा था। और ये आ गया बिल्कुल सामने जो है ना कराची का इंटरनेशनल स्टेडियम, कराची इंटरनेशनल स्टेडियम,
जहाँ पर PSL के मैचेस वगैरह भी होते हैं। बस थोड़ा सा आगे है, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। और ये है भाई रेड लाइन बस, जो कि फुली AC के साथ चिल बंदे हो के अंदर बैठे हुए होते हैं। ये है जी मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर जो है ना स्टेडियम, जिसकी लाइट्स अभी बंद हैं क्योंकि कोई मैच वगैरह होगा नहीं। ये वाला है स्टेडियम पूरा ना, और इसका गेट उस तरफ से है बिल्कुल। अभी मैं हूँ कारसाज वाले रोड पर, बस ये ब्रिज उतरूँगा तो कारसाज वाला रोड जो है ना शुरू हो जाएगा। और कारसाज वाली जो चुड़ैल है ना, उसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा कि कारसाज वाली जो चुड़ैल है उसके किस्से भी बहुत मशहूर हैं यहाँ पर। कारसाज वाली चुड़ैल का ये किस्सा है कि भाई वो ना रात के टाइम पर चुड़ैल जो है वो शादी के कपड़ों में जो है ना कहीं पे भी खड़ी होती है। चुड़ैल यहाँ इधर खड़ी होगी, यहाँ उधर खड़ी होगी, यहाँ कहीं पे खड़ी होगी। ये किस्सा बस मैंने सुना है, लेकिन मैं यहाँ से तकरीबन गुज़रता हूँ महीने में 4-5 दफ़ा, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ। रात के 1 बजे 2 बजे भी गुज़र हुआ है मेरा यहाँ से, तो मुझे कभी ऐसा दिखी नहीं कोई चुड़ैल, और ना दिखे तो अच्छी बात है। ओ खैर हो गई, इतना ट्रैफिक। ओ भाई बिल्कुल भी जगह नहीं है, बिल्कुल भी जगह नहीं है रोड के ऊपर। इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पर। ओके तो जी फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ जी अपने घर पर, और इस वक्त मैं हूँ जी अपने रूम में। और फाइनली बाइक को लाके घर में खड़ा कर दिया। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि क्या बताऊँ आप लोगों को। खैर एनीवेज शुक्र है अल्लाह का फिर भी कि अल्हम्दुलिल्लाह के टाइम से थोड़ा सा लेट हुआ हूँ, लेकिन ये है कि फिर भी घर पहुँच गया हूँ। टाइम तकरीबन इस वक्त हो रहे हैं जी 8:10। और आज के व्लॉग को मेरे ख्याल से यहीं पर एंड करते हैं। सोचा तो यही था कि दिन में बाइक ला के धुलवा भी लूँगा, बल्कि खुद ही धो लूँगा, क्या क्या कुछ इसमें करना है, क्योंकि डस्ट अंदर तक जो है ना चले गई होती है। तो सोचा यही था कि इसको अच्छे से धो कर जो है ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगा। लेकिन खैर कोई मसले वाली बात नहीं है, 1-2 दिन में जैसी टाइम मिलेगा मैं इसको धोकर आप लोगों के साथ जो है ना शेयर कर दूँगा किस तरह से और क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें लगाई हैं, क्योंकि डस्ट निकालना जो है ना इतना आसान होता नहीं है बाइक में से। खैर एनीवेज आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। होप करता हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको मस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं इसी तरह से एक नई वीडियो में एक नए दिन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।